हेलो एवरीवन। तो आज की जो लेटेस्ट वैकेंसी है वो आ रही है आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज एरीज नैनीताल की ओर से। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज निकली हुई हैं। सबसे पहले है लेबोरेटरी असिस्टेंट 1 पोस्ट, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 7 पोस्ट, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट 3 पोस्ट, इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4 पोस्ट, साइंटिफिक असिस्टेंट लाइब्रेरी। तो इसमें आप देख सकते हैं टोटल 2 पोस्ट, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट 4 पोस्ट, सीनियर साइंटिफिक एसोसिएट। तो इसमें 2 पोस्ट हैं जो कि डेपुटेशनल बेसिस है। तो इसमें दोनों तरह की पोस्ट हैं, डायरेक्ट भी और डेपुटेशनल भी। इसके अलावा लोअर डिविजनल क्लर्क की 1 पोस्ट है, अपर डिविजनल क्लर्क की 1 पोस्ट डेपुटेशनल है ये। अकाउंट्स असिस्टेंट की 2 पोस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की 1 पोस्ट, जूनियर ऑफिसर की 2 पोस्ट, पर्सनल असिस्टेंट की 1 पोस्ट, ड्राइवर की 1 पोस्ट और मल्टीटास्किंग स्टाफ की 7 पोस्ट। तो ये बहुत ही अच्छी वैकेंसीज हैं। तो अब हम इसमें देख लेते हैं कि टोटल कितनी वैकेंसी है। टोटल यहाँ पे 36 वैकेंसीज बताई गई हैं डायरेक्ट की और 8 वैकेंसीज हैं आपकी डेपुटेशनल की। तो आइए जानते हैं इसमें क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहने वाली है। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 12th पास होना जरूरी है और इसमें जो एज लिमिट रहेगी 18 to 27 ईयर्स। इसके अलावा जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट में 2 years ITI सर्टिफिकेट इन एनी इंजीनियरिंग टेक्निकल स्ट्रीम विद मिनिमम 2 years पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द सेम ग्रेड। तो इसमें जो डिजायरेबल मांगा गया है होल्डिंग वैलिड लाइसेंस इफ एप्लीकेबल इन द इंजीनियरिंग स्ट्रीम। एज का सेम है ब्रैकेट 18 years to 27 और रिलैक्सेशन भी रहेगा। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट में BSc विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट एंड 2 years पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लेबोरेटरी। तो यहाँ देख सकते हैं इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, तो इसको आपने ध्यान रखना है। तो उसी तरह का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए और जो एज है इसमें 18 से 27 वर्ष। इसके अलावा इंजीनियरिंग असिस्टेंट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, तो इसमें एसेंशियल जो है वो है डिप्लोमा ऑफ 3 years ड्यूरेशन इन सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर इंजीनियरिंग एज मे बी स्पेसिफाइड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट फॉर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद 3 years एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड। तो 3 साल का इसमें अनुभव आया है और जो एज है वो है 18 से 27 साल। क्योंकि इसमें अलग अलग जो आपकी रहती हैं डिप्लोमा, जैसे सिविल की अलग है, इलेक्ट्रॉनिक्स की अलग है, तो यहाँ पे पद भी दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की भी है इसमें। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके डिप्यूटेशनल बेस पे ये देख सकते हैं आप क्या यहाँ पर क्वालिफिकेशन है। अब है साइंटिफिक असिस्टेंट लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी में आपको क्या होनी चाहिए कि जो बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में और 60% मार्क्स कम से कम होना जरूरी है। एटलीस्ट 1 year एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड और इन यूनिवर्सिटी रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट और 1 साल का अनुभव भी होना इसमें जरूरी है। उम्र रहेगी इसमें 18 से 27 वर्ष। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बैचलर डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स विद 60% मार्क्स, तो 60% मार्क्स के बाद BSc होना चाहिए आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में। एज ब्रैकेट इसमें ज़्यादा है थोड़ा, 18 से 30 साल सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट में। डिप्यूटेशनल आप देख सकते हैं इसमें कि डिप्यूटेशनल की क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है। लोअर डिविजनल क्लर्क, इसमें 1 पोस्ट है, 12th पास मांगा गया है। साथ ही साथ इसमें टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में या फिर हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट होना जरूरी है। और टाइपिंग स्पीड है 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट ऑन कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में ये बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ही देखिए 35 वर्ड पर मिनट का करस्पॉन्ड बोला गया है 10,500 kdph। ठीक है, और दूसरे जो 30 वर्ड है उसका 9,000 kdph की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड। एज लिमिट 18 से 27 वर्ष। अपर डिविजनल क्लर्क 1 पोस्ट, ये डेपुटेशनल है तो उसको आप देख सकते हैं। फिर है अकाउंट्स असिस्टेंट। अकाउंट असिस्टेंट में BCom डिग्री होनी चाहिए और 5 साल का अनुभव यहाँ पे मांगा गया है। साथ ही साथ डिजायरेबल में है SAS क्वालिफाइड और CA क्वालिफाइड, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर, टैली सॉफ्टवेयर एंड PFMS। एज इसमें 18 से 27 वर्ष मांगी गई है। और इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके
ठीक है, किसी में भी हो सकती है, चाहे बीए हो, बीएससी हो। और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, और डिजायरेबल मांगे एक्सपीरियंस इन वर्क गवर्नमेंट, वर्किंग इन गवर्नमेंट पीएसयू ऑटोनोमस बॉडी इन रिलेवेंट एरिया। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपको इसमें प्रेफरेंस दी जाएगी। ये डिजायरेबल है, 18 से 27 वर्ष आयु रहने वाली है। पर डेपुटेशनल है, इसको आप देख सकते हैं। जूनियर ऑफिसर, जूनियर ऑफिसर में जो क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएशन, बैचलर डिग्री होनी चाहिए और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। डिजायरेबल में वही है कि एक्सपीरियंस होनी चाहिए कहीं वर्क करने का, तो उसको आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। और जो एज ब्रैकेट है 18 से 30 साल। डेपुटेशनल का आप देख सकते हैं। पर्सनल असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ इसमें स्पीड इन शॉर्ट हैंड 80 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश। द डिक्टेशन विल बी गिवन फॉर 10 मिनट्स, तो 10 मिनट्स में आपको डिक्टेशन दिया जाएगा, विच विल बी ट्रांसक्राइब्ड इन 50 मिनट्स। तो ये आपका है। द टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर। तो ये दोनों ही यहाँ पे, ये 3 इसमें इसेंशियल हैं जो कि आपका होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और जो उम्र है 18 से 30 साल। फिर है ड्राइवर, ड्राइवर के लिए 10th पास, ड्राइविंग लाइसेंस मोटर कार हैवी व्हीकल का। नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिक, मोटर मैकेनिक का भी आपको सामान्य ज्ञान होना इसमें जरूरी है। और एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग मोटर 5 ईयर्स, आउट ऑफ विच 3 ईयर्स इसमें हिल एरिया। तो हिल का इसमें हिल एरिया का एक्सपीरियंस हमें मांगा गया है 3 साल का। वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश और हिंदी। इसके बाद डिजायरेबल है होम गार्ड, सिविल वॉलंटियर्स में यहाँ आपने अगर ड्राइविंग करी है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। जो एज है 18 से 27 वर्ष। मल्टीटास्किंग स्टाफ जो लास्ट है इसमें हाई स्कूल, साथ ही साथ टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट, हिंदी या इंग्लिश ही किसी में भी हो सकती है, तो ये मांगा गया। ठीक है, और इसके अलावा जो मल्टीटास्किंग टेक्निकल है, ये नॉन टेक्निकल का था, अब टेक्निकल है। इसमें आईटीआई इक्विवेलेंट फ्रॉम, तो आईटीआई मांगा गया है। और इसमें जो एरीज है उसका स्किल टेस्ट भी लेगा। ठीक है, अगर जैसे आपने मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, तो जिसमें भी आपने करा है तो उसका आपका एक स्किल टेस्ट भी कंडक्ट करा जाएगा। और इसकी जो एज है वो है 18 से 25 साल। और इसकी जो जनरल है कि जो कहाँ आपने इसका आवेदन करना है, तो सबसे पहले तो आप इसका जो एम्प्लॉयमेंट में आपको मिलेगा 21 से 27 अगस्त। तो ये इस तरह से इसमें मेंशन करा गया है। और तो पहले के जो एडवर्टीजमेंट है उसका रेफरेंस ले रहे हैं। और ये इसकी वेबसाइट है, यहाँ से आपको ये पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो मैं बता देता हूँ। लास्ट डेट आपकी रहेगी 17/10/2025 तक आपको पूरे अपना ये आवेदन करना जरूरी है। और आवेदन की जो प्रक्रिया है यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, फिर है जो कि अभी विल लाइव सुन कुछ समय बाद यहाँ से एक्टिव हो जाएगा। फिर मेन एप्लीकेशन है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया को आप फॉलो करेंगे तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो आई होप आज की जो वीडियो है, आपकी आज की जो जानकारी है वो आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल के साथ बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।